नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 24,213 की और निफ्टी ने लास्ट डे की क्लोजिंग से 217 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है, जबकि कल निफ्टी ने क्या किया था 309 पॉइंट नीचे आके कल क्लोज किया था और कल की लो से, कल का जो लो था, लो से लगभग 180 पॉइंट रिकवर के साथ में 309 पॉइंट के माइनस में क्लोज हुआ था। यानी कल निफ्टी इंट्राडे में देखेंगे तो लगभग 419 पॉइंट भी एक समय माइनस में था, वहां से 180 पॉइंट रिकवर करके क्या किया इसने 309 पॉइंट माइनस में क्लोज किया। आज इसने क्या किया है 217 पॉइंट प्लस में क्लोज किया है। तो ध्यान रखिएगा, अभी भी इसने क्या किया है, कल वाली कैंडल को क्लोज नहीं किया, कल वाली कैंडल से नीचे की ही क्लोजिंग मिली है। जो कल वाली कैंडल की ओपनिंग थी उससे नीचे ही अभी भी क्लोजिंग मिली है, लेकिन जो आज की कैंडल बनी है वो इनसाइड कैंडल बनी है। ध्यान रखिएगा, निफ्टी में जो एक डेली चार्ट पे जो सपोर्ट है वो है 23,833 का क्लोजिंग बेसिस पे। ध्यान रखिएगा, ये जो सपोर्ट है वो क्लोजिंग बेसिस पे हम काउंट करते हैं। जब भी हम डेली चार्ट देखते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे जो सपोर्ट है 23,833 और एक छोटा सा रजिस्टेंस, देखिए पहले इंटरडे रजिस्टेंस कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इंटरडे रजिस्टेंस वो है 24,244 का, ये इंट्राडे रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लोजिंग बेसिस पे आपको रेजिस्टेंस कहाँ पे काउंट करना, देखिए रेजिस्टेंस हमारे लिए ये है, वो रेजिस्टेंस है 24,522 का। ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग बेसिस पे जो रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन, यानी 8 दिन लगभग इस लेवल के आसपास हम ट्रेड करते रहे। उसके बाद हमने एक गिरावट देखने को मिली। आज हम कहाँ तक वापस गए हैं, जो पहले सपोर्ट था उसी लेवल के आसपास हमने क्लोज किया है। इन डेली चार्ट पे हमारे लिए स्ट्रांग रेजिस्टेंस क्या है, ये लाइन जो है वो हमारे लिए स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, वो है 24,522। ये डेली चार्ट पे स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। देखिए हमने यहाँ से गिरना स्टार्ट किया कंटिन्यू, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग 10 दिन हमने यहाँ पे क्या किया, कंसोलिडेट किया। 10 दिन कंसोलिडेशन के बाद में फिर यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, 2 बड़ी कैंडलें बनी। उसके बाद फिर से हम ये देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा, 7-8 दिन हमने कंसोलिडेट किया और कल फिर हमें यहाँ पे एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज वो रिकवरी यहाँ पे होती हुई दिखी है, लेकिन अभी भी उस रिकवरी में हमने क्या किया, जो लास्ट डे का ओपनिंग है, यानी ओपनिंग है उसके ऊपर जाके हम क्लोज नहीं किए हैं और ये इनसाइड कैंडल बनी है। तो जो ये डेली चार्ट पे जो रेजिस्टेंस है हमारे लिए वो है 24,522 का, जो सपोर्ट है वो है 23,833 का। तो यहाँ पे निफ्टी में आपको नज़र बना के रखनी है डेली चार्ट पे। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, एक बेरिश फ्लैग पैटर्न भी बनता था, यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ पे बेरिश फ्लैग पैटर्न बना और उसके बाद फिर से हम वापस आके उसी लेवल के आसपास गए जहाँ से हमने गिरावट देखी थी। और यहाँ पे एक बड़े चार्ट पे अगर आप निफ्टी को ध्यान से देखेंगे तो बड़े चार्ट में यहाँ पे क्या बन रहा है, देखिए एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। पहले मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये निफ्टी पे क्या बना है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है और उसके बाद हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। ये इसका शोल्डर है और ये इसका हेड है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। तो क्या हुआ, हेड एंड शोल्डर, तो यहाँ से फिर से ये गिरावट देखने को मिली है। तो अभी जो छोटा सा सपोर्ट है वो है 23,833। अगर इस लेवल को निफ्टी ब्रेक करके वापस क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करता है और ट्रेड करता है तो फिर 23,566 के आसपास इसमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। रजिस्टेंस जैसा कि मैंने बता दिया कि क्योंकि हमने यहाँ पे 7-8 दिन कंसोलिडेट किया है, 2 रजिस्टेंस यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एक छोटा रजिस्टेंस आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यही लेवल जहाँ पे हमने आज क्लोजिंग दी है। क्यों, क्योंकि इसी लेवल के आसपास हमने 8 दिन कंसोलिडेट किया था। तो ये लेवल है 24,244 का और उसके बाद फिर नेक्स्ट रजिस्टेंस हमारे पास कहाँ है 24,522 का। तो यहाँ पे आपको नज़र रखनी होगी, ये रजिस्टेंस है। अब चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल किस तरह के मूवमेंट हो सकती है। दोस्तों अब मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो कल वाले सेशन में ध्यान से देखिए, कल वाला सेशन क्या हुआ, हम गैप अप ओपन हुए थे। गैप अप ओपन होने के बाद हम कंसोलिडेट किए, थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद जब ये गिरना स्टार्ट हुआ तो लगातार यहाँ से जब भी गिरा, यह कितना 24,280 से गिरते हुए हम कहाँ पे आ गए
23,840 833 के आसपास है। उसके बाद फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया और यहाँ पे देखिए आज ओपनिंग में भी इसने क्या किया, ओपनिंग में वापस क्या किया, इसने कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेशन के बाद में वापस छोटी सी एक गिरावट देखने को मिली, लगभग ये 70-80 पॉइंट का। वापस यहाँ से कंसोलिडेट करने के बाद जैसे इसने डे हाई को क्रॉस किया है, एक ज़बरदस्त यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला। क्योंकि देखिए कल की गिरावट, कल एक बड़ी गिरावट हो गई थी, तो बड़ी गिरावट के बाद आज थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद जब ये ऊपर जाने लगा तो यहाँ पे क्या हुआ, जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा वो लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया, उससे शॉर्ट कवरिंग हुई तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया। ध्यान रखिएगा अभी भी हम इस हाई, ये हाई हमारे लिए, पहला तो ये हाई ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो पहली नज़र आपकी इस हाई पे होनी चाहिए, क्योंकि ये हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाई ही हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे, अगर थोड़ा सा चार्ट को ध्यान से देखेंगे ना, तो किसी दिन हम खुलने के साथ में हाई को ब्रेक नहीं कर रहे। यहाँ पे हमने ओपन हुआ, नीचे की साइड में आए, यहाँ पे देखिए हम ओपन हुए, सॉरी यहाँ पे हम ओपन हुए, ओपन होने के बाद ऊपर गए, लेकिन वापस आके हमने क्लोजिंग नीचे की साइड में ही दी थी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये रेजिस्टेंस। अब ये ध्यान रखिएगा, ये जो लेवल होगा वो इंट्राडे में सपोर्ट के लिए, आपके लिए फिर से सपोर्ट के लिए तैयार होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से अगर मार्केट गिरते हुए मान लीजिए यहाँ पे आता है, तो कोई यहाँ पे जाएगा तो वो ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सपोर्ट का पॉइंट है। तो यहाँ पे वापस कंसोलिडेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये कंसोलिडेट किया है, यहाँ पे ये कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट का मतलब ये हो गया कि इस जगह के आसपास आके ये टाइम बिताएगा, तभी आप डिसीजन ले सकते हो कि ये क्या करने वाला है। तो यहाँ पे आके क्या करे, ये टाइम बिताए, और टाइम बिताने के बाद कुछ करे ऊपर या नीचे की साइड में। टाइम बिताने के बाद क्या होगा, अपने सपोर्ट को ब्रेक करेगा, तो फिर से एक मूवमेंट नीचे की साइड में यहाँ पे दिखेगी। टाइम बिताने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की साइड में जाएगा, तो क्या होगा, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग मूव आएगी, और वापस पहले फिर कहाँ तक जाएगा, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आता है तो अब मान लीजिए कल की ओपनिंग ही इसी जोन में कहीं पे होती है, इसी जोन में कहीं पे ओपन होती है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद निकलता है ना, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, वहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए, नेक्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास में। ये रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस निकालता है तो फिर रेजिस्टेंस यहाँ पे 55, जैसा कि मैंने बताया, ये डेली चार्ट पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 24,522 का, तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। बड़ा गैप अप अगर मान लीजिए, देखिए यूएस इलेक्शन है, आज 5 तारीख भी है, तो नज़र आपकी शाम को 8 बजे डाउ जोन्स पे होनी चाहिए। डाउ जोन्स क्या कर रहा है, वहाँ पे क्या रिजल्ट आ रहा है, उसके बेस पे भी नज़र बना के रखनी पड़ेगी। कल मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन होगा, ध्यान रखिएगा। कल मार्केट को सुबह गैप अप या गैप डाउन ओपन होने दीजिएगा, कंसोलिडेट करने दीजिएगा, उसके बाद कोई रेंज बनाए या फिर कोई आपका ट्रेडिंग सेटअप बने, तभी ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि कल भी मार्केट वॉलेटाइल ही रहने वाला है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।